कि कभी हम लोगों के पास खाना रहता है और कभी नहीं रहता है। जैसे आज 3 दिन हो गया हम लोगों के पास खाना नहीं है और मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी भूख से रोती हैं। अब इतना हम लोगों के पास पैसा नहीं है कि हम लोग बाहर का दूध मंगा के अपनी बेटी को पिला सके, और इतना खाना पीना भी नहीं हो पा रहा है कि हम खा के अपने ही पास से दूध हो जाए मेरे पास कि हम अपने बच्चों को पिला सकें। जब आप लीजिए कि कभी कभी अगर बच्चियां बीमार हो जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि घर का जो खरीदे हैं उसी को भी बेचना पड़ता है। अब सोच लीजिए कि अगर हम उसको 100 रुपए का खरीदे हैं तो समझ लीजिए कि 30 रुपए अभी क्या कुछ तो मैंने कहा अगर हम गरीब लड़के से प्यार किए हैं तो शादी भी गरीबी लड़के से करेंगे। हम भी जाके देख ले गरीबी क्या होती है। जैसे जब मैंने इनका पायल बिछिया जब बेचा तो उससे मेरे को 4500 ऐसे कुछ मेरे को रुपया मिला। फिर मैंने रूम लिया अपना बिस्तरा हो गया, बर्तन हो गया, चूल्हा हो गया, ये सब चीज़ मैंने लिया। उसी में हम लोगों का पूरा पैसा सब खत्म हो गया। फिर बीए किए हैं और जॉब भी करते थे लखनऊ में ही? जी हाँ, यूपीसीएम हेल्पलाइन में 76 में। जी हाँ। अच्छा, वहाँ जॉब भी करती थी जी आप? हाँ अच्छी जगह पढ़ाई आपने किया है? जी, अच्छी जगह पढ़ाई की है और अच्छी जगह जॉब भी करते थे। आपने अभी तक फिल्मों में ऐसी स्टोरी देखी होगी जिसमें गरीब घर का लड़का और अमीर घर की लड़की होती है और अमीर घर की लड़की को गरीब घर के लड़के से प्यार होता है। आज हमारे साथ फ्रेम में जो आपको ये जोड़ी दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी ही फिल्मी स्टोरी है, कुछ ऐसी ही फिल्मी कहानी है। फिल्मों में आपने देखा था और फिल्मों में देखा था, लेकिन यहाँ आज हमारे सामने हकीकत ऐसी कहानी बैठी हुई। तो हमारे साथ फ्रेम में ये पूजा है और ये अमर है। ये लोग भागकर शादी की, एक अमीर घर की है, एक गरीब घर के हैं। शादी कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, प्यार मात्र 2 दिन का होता है, प्यार कैसे हो जाता है, और अब प्यार किए हुए शादी किए हुए इनको तीसरा साल चल रहा है। इनका जीवन कैसा बीत रहा है, 2 बच्चे भी हो गए हैं। सब कुछ इनके मुंह से जानने का प्रयास करेंगे और पूरी इनकी स्टोरी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कैसी हैं पूजा जी आप? तो मेरा नाम पूजा है। अच्छे हैं। आप कैसे अमर भाई? भैया मैं ठीक हूँ। तो आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो प्रेम कहानी है, कैसे शुरू होता है? तो हम लोग का प्यार स्टूडियो से शुरू हुआ था। स्टूडियो से शुरू हुआ? जी हाँ। स्टूडियो में क्या करने आई थी? आप क्या करते थे, क्या काम करते? हम जैसे दूसरे की स्टूडियो पर अपना गाना रिकॉर्डिंग हो गया, म्यूजिक बनाने का काम हो गया, ये सब काम करते थे। अच्छा, वहीं पे गाना गाने आई थी? जी, वहाँ पर गाना गाने आई थी। तो आपने प्रपोज कर दिया? हाँ, फिर हमने इनका गाना सुना, हमको अच्छा लगा। फिर मैंने इनको प्रपोज किया। इन्होंने कहा कि अभी नहीं, 2 से 3 दिन में हम आपको बताएंगे। फिर इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। फिर आगे इनसे आप जान सकते हैं। तो आप जब इन्होंने आपको प्रपोज किया तो आपने क्या कहा? तो मैंने कहा 1-2 दिन में आपको मैं बताती हूँ। फिर? तो 2 दिन बाद मैं इन्हें रिप्लाई की। मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। 2 दिन में प्यार हो गया? जी हाँ। जब आप लोग को प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद आपके घर वालों को कब पता चलता है कि आप प्यार करती हैं इनसे? आप तो एक अमीर घर की हैं और एक गरीब घर के हैं। 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? जी हाँ। क्या कहते परिवार के लोग जब आप परिवार के लोग जानते हैं, मम्मी जानती है, पापा जानते हैं और परिवार के लोग जानते हैं, क्या कहते हैं आपको? मेरी मम्मी पापा ये कह रहे थे कि तुम गरीब परिवार में रह नहीं पाओगी क्योंकि वो गरीब है और तुम पली बड़ी हो अमीर खानदान से हो। जी हाँ। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? तो मैंने कहा अगर हम गरीब लड़के से प्यार किए हैं तो शादी भी गरीबी लड़के से करेंगे। हम भी जाके देख ले गरीबी क्या होती है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? मेरा बीए हुआ है। कहाँ से पढ़ाई की आपने? हम लखनऊ से बीए किए हैं और जॉब भी करते थे। लखनऊ में ही? जी हाँ, यूपीसीएम हेल्पलाइन में 76 में। जी हाँ। अच्छा, वहाँ जॉब भी करती थी आप? जी हाँ। अच्छी जगह पढ़ाई आपने किया है? जी, अच्छी जगह पढ़ाई की है और अच्छी जगह जॉब भी करते थे। तो फिर गाना गाने आप आई और स्टूडियो में मिल गए और इनको आप दिल दे बैठी? जी हाँ। इन्होंने प्रपोज किया और आप एक्सेप्ट कर ली? जी हाँ। एक बात बताइए, अगर हम देखें तो आप कितने भाई बहन हैं? हम अकेले हैं और मेरा एक भाई है अकेला, वो भी है। आप अकेली हैं? जी हाँ। माता पिता की इकलौती बेटी, अकेला भाई अकेली एक। माता पिता के भी तमाम सपने रहे होंगे, बिटिया की शादी अकेली बेटी है, खूब धूमधाम से करनी है, खूब बैंड बाजे के साथ करनी है, द्वार पे बारात आएगी, सबके सपने रहे होंगे, माता ने भी तमाम सपने सजोगे होंगे। क्या उनके दिल पे बीती होगी जब आप भाग कर शादी कर लेती हैं? मेरे पापा मम्मी ये कह रहे थे कि हम
एक अकेली हो और अमीर परिवार में थी, पली बड़ी थी। मेरे मम्मी पापा का ये सपना था कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, खूब धूमधाम से करेंगे, खूब अच्छे से करेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। और जिस घर में शादी करेंगे वहाँ भी कोई कमी नहीं होने देंगे इनको। अभी अमर के साथ शादी किया आपने, 3 साल हो गए, लगभग तीसरा साल चल रहा है। जी हाँ। ये तो गरीब है। जी हाँ। कैसा जीवन बीत रहा है इनके साथ? अच्छे से बीत रहा है जीवन। जी हाँ, यही है कि कभी हम लोग के पास खाना रहता है और कभी नहीं रहता है। जैसे आज 3 दिन हो गया हम लोग के पास खाना नहीं है और मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी भूख से रोती हैं। अब इतना हम लोग के पास पैसा नहीं है कि हम लोग बाहर का दूध मंगा के अपनी बेटी को पिला सके, और इतना खाना पीना भी नहीं हो पा रहा है कि हम खा के अपने ही पास से दूध हो जाए मेरे पास कि हम अपने बच्चों को पिला सकें। जब आप लोग घर से निकलते हैं तो कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं? हाँ, जैसे हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए थे शादी। जी हाँ। उसके बाद आप लोग कहाँ जाते हैं कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद? जैसे घर से तो ये भाग करके हमारे घर आई थी, तो जैसे हम अपने घर पर 1.5 से 2 महीना तक रहे इनके साथ में, लेकिन उसके बाद फिर हमारे घर वालों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। ये समझ लीजिए कि मतलब जैसे बीच बीच में ऐसे ताने मारते, जिससे हमको लगा कि लगता है लोग मतलब हमको घर से बेघर ही करना चाहते हैं, पसंद नहीं कर रहे थे। जी। तो फिर इसलिए हमने एक दोस्त को अपने कॉल लगाया, फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है आपके घर में तो आप आइए, मैं आपका साथ दूंगा, आप आइए। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से घर से अपने आए, यहाँ पर आए, फिर अपने दोस्त के यहाँ हम रहे, 10 से 15 दिन तक रहे उनके यहाँ। फिर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक किसी के यहाँ रहना भी अच्छा नहीं है। फिर मैंने इनसे कहा कि अब देखिए, अब ज़्यादा दिन तक इनके यहाँ रहना नहीं है सही। फिर मेरे दिमाग में आया, इनको मैं बनवाया था जैसे चांदी का पायल हो गया, बिछिया हो गया, इसको मैं बनवाया था। मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि अब आगे का काम कैसे हो, क्योंकि घर से जब हम लोग आए थे उस वक्त पैसे नहीं थे, बिल्कुल 1 भी रुपया नहीं था हमारे पास। फिर 1 भी रुपया नहीं था, बस घर से ये समझ लीजिए कि मेरा बड़ा भाई जो है हमको ले आकर के छोड़ दिया, और यहाँ से मतलब उसके बाद हमारा दोस्त जो है हमको रिसीव करके अपने घर ले गया। फिर आप लोग क्या करते हैं जब पैसे नहीं रहते हैं? जब आप दोस्त के घर से निकलते हैं उसके बाद क्या करते हैं? अब जैसे जब मैंने इनका पायल बिछिया जब बेचा तो उससे मेरे को 4500 ऐसे कुछ मेरे को रुपया मिला। फिर मैंने रूम लिया, अपना बिस्तरा हो गया, बर्तन हो गया, चूल्हा हो गया, ये सब चीज़ मैंने लिया। उसी में हम लोगों का पूरा पैसा सब ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद फिर ये चीज़ हुआ, अब खाने पीने को कैसे हो, क्योंकि 10 से 15 दिन पहले ही वहाँ हम रहे अपने दोस्त के यहाँ, तो उनसे भी मांगना अच्छी बात नहीं हमको लगा। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई किसी तरीके से आप मैनेज करिए। यही समझ लीजिए कि 2 से 3 दिन तक हम लोग भूखे रहे। 2-3 दिन तक भूखे ही थे, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई? जी, नहीं हो पाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे किसी तरीके से मांग जांच कर अपना मैनेज किए। हाँ। उस वक़्त जब आप 3 दिन तक भूखी थीं तो आपके दिमाग में एक बार तो ये बात आई होगी, घर पे थी, बढ़िया ऐशो आराम था, जीवन अच्छे से बीत रहा था, मम्मी पापा शादी करते तो आज ऐसा दिन ना देखना पड़ता, ये सब ख्याल आए थे कि नहीं? जी हाँ, तब तो ख्याल आया था कि अगर आज मम्मी पापा की बात मानते हैं तो ये दिन ना देखना होता, इतनी गरीबी ना देखनी होती। अफसोस है इस बात का? जी हाँ, बिल्कुल है, अफसोस बहुत है। प्यार कर लिए और प्यार में जो है भाग के शादी कर लिए, और अभी खाने को भी नहीं ठीक से हो पा रहा है, 2 वक़्त का टाइम से आप लोग खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो क्या आपने सही किया ये शादी करके? सही किया है। आज गरीबी है, कल अमीरी भी आ सकती है हम लोगों के पास। जी हाँ, एक जैसा दिन नहीं होता है। मम्मी पापा की तो एक बार देखा जाए तो मम्मी पापा की जो पगड़ी होती है वो बेटी होती है, बेटी पगड़ी होती है। जी हाँ। उनकी तो तमाम समाज के लोग, रिलेशन के लोग बहुत कुछ उन्हें बोले होंगे। जी हाँ, बहुत कुछ बोले मेरी मम्मी को ये बोला जा रहा था कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारी बेटी ऐसा काम नहीं करेगी, तुम तो दूसरी की बेटी को बताती थी कि तुम्हारी बेटी ऐसा की, आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे मुँह काला करके चली गई है। फिर तो मेरी मम्मी भी रोती थी, बहुत कुछ की। रोती रहती थी? जी हाँ। तो आपको अफसोस होता है ना कि आपने गलत किया? जी हाँ, अफसोस होता है कि अगर आज मैं ये काम ना की होती तो मेरी मम्मी पापा के भी सर ऊंचा हुआ होता। तो आपको अफसोस है इस बात का? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ही है। तो क्या आप लोगों का शादी किए हुए भी कितना टाइम हो गया?
हम लोगों का ये तीसरा साल लगा है। तीसरा साल लगा है। जी हाँ। कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चियां हैं। 2 बेटियां हैं। जी हाँ। तो अगर तीसरे साल में देखें तो 2 बेटियां हो गई आपकी, तो तमाम समस्याएं तो वैसे भी जीवन में हैं। 2 बेटियां भी हैं, कैसे जीवन यापन होगा, कैसे जीवन चलेगा? तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है स्टूडियो वाला प्यार। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि उस चैनल पे जाके अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दे और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे कि हम लोग अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे सकें, अच्छी पढ़ाई दे सकें, कुछ बड़ा उनको बड़ा करके कुछ बना सके। जी हाँ। क्या बनाने का विचार है बेटियों को? यही बनाने का विचार है कि किसी को अफसर बनाएंगे तो किसी को डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन जब हम लोग के पास पैसा रहेगा तभी तो हम लोग बना पाएंगे, नहीं रहेगा तो भाई कुछ नहीं बना पाएंगे। तो मतलब सब कुछ देखा जाए तो अभी आप लोग अपना जीवन यापन अभी कैसे कर रहे हैं? अभी समझ लीजिए कि अभी इतनी हमारी परिस्थिति खराब है कि कभी कभी खाना रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। ये समझ लीजिए कि कभी कभी अगर बच्चियां बीमार हो जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि घर का जो खरीदे हैं उसी को भी बेचना पड़ता है। अब सोच लीजिए कि अगर हम उसको 100 रुपये का खरीदे हैं तो समझ लीजिए कि 30 रुपये। अभी क्या कुछ काम धाम कर रहे हैं कि नहीं? अब जैसे काम क्या है कि यही कीबोर्ड, अपना जो कीबोर्ड भी जैसे बजाते थे हम, तो प्रोग्राम वगैरह उतना मिलता नहीं है क्योंकि अपना ज़िला छोड़ करके हम दूसरे ज़िले में आकर के रह रहे हैं, तो उतना अब कार्यक्रम मिलता नहीं हमको यहाँ पर। तो जैसे लोगों को मैंने देखा कि यूट्यूब से कुछ लोग अपना कुछ करके पैसा कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपना घर में ही रह करके। तो मैंने इनसे बोला कि जैसे सब लोग कमा रहे हैं, कुछ देखते हैं हम लोग भी कुछ काम करें, जिससे हो सकता है अगर दर्शकों का हम लोगों को प्यार मिले तो हम लोग भी कुछ बन सकते हैं, कुछ पैसा आ सकता है। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है ताकि आप लोग अपनी बेटियों का परवरिश अच्छे से कर सकें, बेटियों को अच्छे से पढ़ा सकें और बेटियों का जो भविष्य है उसको आप अच्छा बना सकें, इसलिए आप लोगों ने यूट्यूब चैनल खोला है। और यूट्यूब चैनल का नाम है आपके स्टूडियो वाला प्यार। जी हाँ। तो जितने भी दर्शक इनकी स्टोरी देख रहे हैं और इनकी जो स्टोरी है, भागकर अमीर घर की लड़की होती हैं, गरीब घर के भाई साहब होते हैं, भागकर ये लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनको पछतावा भी हो रहा है, लेकिन अब प्यार किए हैं तो इनका कहना है कि जब हम प्यार किए हैं तो अब इसको हम निभाएंगे। जी हाँ। अगर आपको कल को छोड़ दिए तो क्या करेंगे आप? अब देखा ही जाएगा, जब छोड़ देंगे तो देखेंगे क्या करेंगे। क्या आपको लगता है कि छोड़ देंगे? लगता तो नहीं है कि छोड़ देंगे, अगर छोड़ना होता तो ये 3 साल पहले छोड़ देते। जी हाँ। मतलब प्यार अभी उतना ही बरकरार है जितना पहले था? जी हाँ, जितना प्यार पहले था उतना आज भी है। तो साहब कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और जब प्यार होता है तो फिर उस समय कुछ दिखाई नहीं देता है। फिलहाल इनकी स्टोरी सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आपके क्या विचार होंगे? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। और फिर मिलेंगे ऐसे किसी वायरल क्रिएटर के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। और इनका यूट्यूब चैनल को आप लोग प्यार दुलार दीजिए ताकि अपने बेटियों की परवरिश अच्छे से कर सकें। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया।